पवन दूतिका शीर्षक जो इन्होंने दिया। हरिऔध जी ने संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की परंपरा को ध्यान में रखते हुए प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। इनकी अवधारणा संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूत में मेघ को जो दूत बनाकर भेजा गया है उस पर आश्रित है। और ठीक जैसे मेघदूत में उन्होंने जिस तरह से मेघ को दूत बनाकर भेजा है और जैसे उसको मार्ग दिखाया है, जैसे संदेशा कहवाया है, अपने लक्ष्य तक उसको पहुंचाया है, ठीक उसी पथ पर चलते हुए या उसी प्रणाली पर चलते हुए हरिऔध जी ने भी इस कविता का सृजन किया है। अब थोड़ा सा ये लगता है कि पवन दूतिका, पवन शब्द तो पुल्लिंग होता है, लेकिन इन्होंने दूतिका क्यों कर दिया? जैसे वायु और हवा का स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो इन्होंने भी आगे आपको मिलेगा कि प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, तो उन्होंने इसका प्रयोग प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, यानी उन्होंने उसको स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग कर दिया है, पवन को दूतिका बना दिया है हवा और वायु की तरह। तो ठीक है। अब आप देखें पहला पद्य। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग जुगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए शुद्ध संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग है। बैठी खिन्ना, खिन्न मन होता है दुखी, राधिका स्त्री हैं इसलिए खिन्ना शब्द का प्रयोग। बैठी खिन्ना एक दिवस मन एक दिन, वे गेह में थी अकेली, गेह का मतलब घर, आके आंसू दृग जुगल में, दृग बने आँख, जुगल दृग माने दोनों आँखें, आके आंसू दृग जुगल में, दोनों आँखों में आंसू आकर के धरा को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेकर, उसी समय उस घर में, उस महल में जहाँ राधिका बैठी थी, पुष्प सदगंध को ले, फूलों की सुगंध को लिए हुए प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायनों का अर्थ होता है झरोखों से, जो छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं, तो उन खिड़कियों से इसी काल, उसी समय, उसी समय का मतलब जिस समय वो बैठी हुई हैं। पद्य में कोई कठिनाई नहीं है, शब्दों का अर्थ समझेंगे और फिर इसका अर्थ बिल्कुल सीधा सीधा है। देखिए कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, चित्रण कर रहे हैं राधा का हरिऔध जी कि एक दिन खिन्न राधिका अपने घर में अकेली ही बैठी हुई थी, उनकी दोनों आँखों से आंसू निकल करके धरती को भिगो रहे थे। ठीक उसी समय फूलों की सुगंध को लिए हुए उस महल में या उस उनके घर में प्रातः वाली पवन, प्रातः वाली हवा वातायनों से प्रविष्ट हुई। दूसरा पद देखें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को, संताप मन होता है दुख, संतापों माने दुखों को, विपुल, विपुल मन होता है अत्यधिक, बढ़ता देख के माने अपने संतापों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके और दुखित होती हुई, दुखिता हो और दुखित होती हुई श्रीमती राधिका यों माने इस प्रकार धीरे बोली, उससे, उस पवन से बोल पड़ी। फिर से देखें कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो,
अपने संताप को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके, अनुभव करके दुखी होती हुई श्रीमती राधिका उससे इस प्रकार बोल पड़ी। क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी प्रातः पवन, कहते हैं कि हे प्यारी, प्रातःकाल वाली पवन बहुत प्रिय होती है, शीतलता होती है प्रातःकाल के पवन में, लेकिन इतना क्यों मुझे है सताती, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। अब ये सोचने वाली बात है कि वो ऐसा क्यों अनुभव कर रही हैं कि प्रातः वाली पवन सबके लिए सुखद होती है, शीतलता से, सुगंध से, ऊपर वर्णन आया कि वो सदगंध को लिए हुए आई थी, शीतल थी, लेकिन वो कैसे सता सकती है, लेकिन उन्हें वो सता रही है। ठीक इसी तरह की बात कविवर बिहारी ने अपने सतसई में लिखा है कि उनकी नायिका कहती है कि हों ही बौरी बिरह बस, कै बौरो सब गाँव, कहाँ जान ये कहत है, ससी सीत कर नाव। माने कोई बिरहणी जिसे चंद्रमा की किरणें दाहक प्रतीत होती हैं, बड़ी ही उष्ण मालूम हो रही हैं, जला रही हैं, वो कहती है कि मैं ही बिरह में पागल हूँ या ये पूरा गांव ही पागल है। क्या समझ करके लोगों ने चंद्रमा का नाम शीतकर कर दिया। ये शीतकर इसका नाम माने ठंडा करने वाला नाम क्यों रख दिया, ऐसा तो है ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल उष्ण दिखता है, तो ऐसा क्यों है। इसलिए किसी भी दुखी व्यक्ति को सब कुछ वैसा ही दिखता है, उसे अच्छी चीज़ें भी दुखित करती हैं क्योंकि वो दुखी है। अगर आदमी सुखी है तो उसे सारी बातें अपने पक्ष में अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर वो दुखी है तो उसे अच्छी बातें भी दुख प्रदान करती हैं। ठीक वैसे ही राधिका की स्थिति वही है, वो दुखी हैं विरह में, कृष्ण के अभाव में, तो इसलिए उनको प्रातःकाल की सुगंध लेकर के प्रविष्ट हुई हवा भी अच्छी नहीं लगती, और उनको लगता है कि ये मुझे सता रही है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब इसको आप जब देखेंगे नीचे की लाइनें, नीचे की जो पंक्ति है, क्या तू भी है कलुषित हुई, कहती हैं कि क्या कलुषित होने का मतलब होता है मलिन होना, उदास होना, पीड़ित होना। क्या तू भी है कलुषित हुई, क्या तू भी उदास है, या तू भी पीड़ित है, या तू भी समय की मारी है काल की क्रूरता से। काल की क्रूरता मतलब समय की क्रूरता। समय अगर दयालु है तो वो सुख देता है, समय अगर क्रूर हो गया तो दुख देता है। तो यहाँ राधिका के कहने का अर्थ है कि तुम मुझे अगर सता रही हो तो क्या तुम ये बता सकती हो कि काल की क्रूरता से तुम्हें कभी इस तरह का अनुभव हुआ है कि नहीं, क्यों मुझे सता रही हो। या ये भी कह सकते हैं कि वो यह जानना चाहती हैं कि क्या तुम भी काल की क्रूरता से कभी कलुषित हुई हो जैसे मैं आज हूँ। तो पुनः आप एक बार देखिए पहले और दूसरे सीधे अर्थ को, एकदम सीधा सीधा अर्थ। हरिओत जी राधिका का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक दिन अकेले खिन्न मन से वे राधिका अपने घर में बैठी हुई थीं। उनकी दोनों आँखों से आंसू निकल करके धरती को भिगो रहे थे। ठीक इसी समय उनके घर में फूलों की सुगंध लिए हुए प्रातःकाल वाली हवा वातायनों से प्रविष्ट हुई। उसके प्रवेश करने के बाद अपने संतापों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखी होती हुई राधिका उससे बोल पड़ी कि प्यारी प्रातः वाली पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या हमारी ही तरह से तुम भी समय की क्रूरता से आक्रांत हो, कलुषित हो। इस प्रकार से आप इसको पढ़ करके और तैयार करें।